Hello everyone, I am Shyam Theory from Azure AVM, and in this video we are going to discuss how to prepare for Azure Aptitude Test IAT. So Azure Aptitude Test है वे जेई और नीट की तरह ही एक एग्ज़ाम है जो आइजर्स में एडमिशन के लिए है और मोर देन 75% सीट्स आइजर्स में इसी मोड ऑफ एडमिशन से ही फिल होती है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल्स क्या है हर एक सब्जेक्ट्स का, और हम उस सब्जेक्ट्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और रिकमेंडेड बुक क्या हो सकती है रेफरेंस के लिए, बुक्स जो हम यूज़ क्या कर सकते हैं। सिलेबस जो है वे कम्प्लीटली जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वही है सारा का सारा। मैंने यहाँ पर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट की वेबसाइट से सीधे कॉपी करके सारा सिलेबस आप देख सकते हो। सिलेबस में हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और केमिस्ट्री का भाई आप देख लीजिए, सेम वही है जो आपके एनसीईआरटी में, सारा का सारा सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और मैथमेटिक्स का भी सेम है एंड फिजिक्स का भी आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है। वही आपकी मैकेनिक्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स वगैरह है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हम फिज़िक्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। फिज़िक्स का जो इस एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी लेवल है वे जेई मेन से थोड़ा ऊपर होता है, या फिर सिमिलर कह सकते हैं, या थोड़ा ऊपर ही होता है बेसिकली। और जो क्वेश्चंस होते हैं वे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं रादर देन सोल्विंग थ्रू आर ट्रिक्स। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ट्रिक्स से काम नहीं चलने वाला इधर। और आप आपका यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने सारे क्वेश्चन सोल्व करके आओ, वे मैटर नहीं करता आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं तो आप इस पेपर का फिजिक्स बिल्कुल ईजिली फोड़ सकते हो, बिल्कुल ईजिली। बहुत ईजी होता है पर कॉन्सेप्चुअल होता है। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप एनसीईआरटी लेवल की फिजिक्स करके आए हो, यहाँ आप इजीली कर लोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। क्योंकि जो फिजिक्स है वे कहीं ना कहीं जेई मेन से भी थोड़ी ऊपर लेवल की होती है, और आप पीवाईक्यू खोल के ये देख सकते हो। हम बात करते हैं कि हम फिज़िक्स में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन से रेफरेंस बुक। तो फिज़िक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो ज़्यादा, रादर देन सोल्विंग टू मैनी बुक्स। यहाँ पर हम बस बुक्स की बात करेंगे तो दो ही बुक हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले है सबसे इम्पोर्टेंट बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को सिर्फ आपको इसलिए लेना है कि आप यहाँ से सिलेबस देख पाओ कि ये पोर्शन है सिलेबस में या नहीं है। पर हमारी जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट बुक होगी वो होगी एससी वर्मा, बेस्ट बुक, लेजेंडरी बुक। ये आपकी जेई मेंस, नीट तो बहुत लो लेवल का है इस बुक के सामने। और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जेई मेंस और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ये ज़्यादा ही मैं इसे बेस्ट मानूंगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होते हैं इस बुक को सोल्व करने के बाद। कॉन्सेप्ट इस बुक को आपको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले तो इस बुक में जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस बुक का वे है इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो बेस्ट है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी जो बात है वे ये है कि जो एक्सरसाइज क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल है वे इंक्रीज होते रहते हैं। आपने पहला क्वेश्चन किया उससे थोड़ा मुश्किल दूसरा पाएगा, उससे थोड़ा मुश्किल और तीसरा पाएगा। तो और आपका एंड में जाते जाते बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट। लेकिन जब आप सोल्व करते करते एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड के क्वेश्चन में पहुंचोगे तो आपको एंड्स के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगेंगे, बिल्कुल ही ईजी। आपको सबसे पहले एक्सरसाइज सोल्व करनी है। सबसे पहले कहीं से थ्योरी करके आनी है। आप यूट्यूब वीडियो से करके आ रहे हो किसी से, या आप किसी कोचिंग सेंटर में हो वहाँ से कर रहे हो, आपको थ्योरी करके आनी है। यहाँ से आपको थ्योरी नहीं करनी है, यहाँ की थ्योरी बहुत ही कॉन्साइज वे में है तो आपका ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी करने के बाद एक्सरसाइज यहाँ सोल्व करनी है। और सोल्व करते समय एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि आप सॉल्यूशन बिल्कुल भी ना देखें, बिल्कुल भी नहीं देखना है सॉल्यूशन। किसी भी कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको खुद सोल्व करना है। सॉल्यूशन आपने देखा तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपने कुछ ना कुछ खो दिया है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट समझना खो दिए है। तो ये आपको सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं, खुद अपने आप सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
और अपना टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि इस बुक में टाइम लगता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो घंटों लगते हैं, 2-2 घंटे लग जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट सही से नहीं बने उस फील्ड में, उस टॉपिक में। तो आपको कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, जैसे कि आपने किसी क्वेश्चन को किया और आपसे वे नहीं बन रहा है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से जाके नोट्स में अपने चेक करिए और देखिए कि आप किस चीज़ में लैग कर रहे हो, उस पार्ट में क्या आपको समझ नहीं आया था जिसकी वजह से आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। सॉल्यूशन नहीं देखना है, ये दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको थ्योरी करनी है, इसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है सारे के सारे, देन आपको एग्जाम्पल्स करना है, एंड देन ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। शॉर्ट आंसर भी आप कर सकते हो, पर वे इतना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप बस इतना कीजिए। और बहुत सारे इसमें टॉपिक्स जो है एक्स्ट्रा है, तो उसे आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री का भी डिफिकल्टी लेवल जो है जेई के आसपास से रहता है बिल्कुल। और केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जेई में भी स्कोरिंग होता है, यहाँ भी स्कोरिंग है, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए सिर्फ आप एक बुक करते हो, एक बुक, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 15 में से एटलीस्ट 9-10 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है एज ए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे स्कोर करना है। 15 में से 13, 14, 15 मार्क्स, 13, 14, 15 क्वेश्चन ही करने हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत पड़ेगी, बेसिकली फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर फिजिकल एजुकेशन आपको नरेंद्र अवस्थी सबसे बेस्ट बुक में हिसाब से रहेगी इस एग्जाम के लिए, और ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे, बहुत ही पॉपुलर बुक है दोनों की दोनों। इन ऑर्गेनिक के लिए मैंने बुक इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इन ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी का कोई जवाब ही नहीं है। एनसीईआरटी को आपको बार बार पढ़ना है, बार बार इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ना है, जिससे आपके ब्रेन में घुस ही रहे। सो केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो ये आपको अच्छे से करना ही है। इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो डिफिकल्टी लेवल है वे जेई से थोड़ा कम ही रहता है, बट कॉन्सेप्चुअल होता है भाई मैथमेटिक्स, पर जेई से लो लेवल का होता है। बोर्ड्स वाले मत सोचना कि हमारे लेवल पे आ गया, बिल्कुल नहीं, तुम दूर रहना थोड़ा क्योंकि बोर्ड से तो ऊपर ही होता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पूरा होता है ये पेपर। पर जेई से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम होता है, कैलकुलेशंस कम होती हैं, पर किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, पर डिफिकल्टी लेवल कहीं ना कहीं जेई मेन से कम होती है। और इसलिए जो मैथ है इसकी प्रिपरेशन के लिए आप एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, और आप बहुत सारी बुक्स भी नहीं सॉल्व कर सकते हो। सिंगेज वगैरह उनकी ज़रूरत नहीं है, सिंगेज हो या रियंस पब्लिकेशन की जो वो आती है बुक्स, मॉड्यूल्स बहुत सारी, वे नहीं ज़रूरत है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बुक को रिकमेंड करूँगा, वे है आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव। सिर्फ आपको ये करनी है अच्छे से। 2 वॉल्यूम आते हैं इसके, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसकी अंदर थ्योरी बहुत अच्छी है, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। थ्योरी को आपको सबसे पहले करना है, देन एग्जाम्पल, देन एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और आप ट्राई करना कि ये आप बुक पूरी सोल्व कर पाओ। वैसे थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत मोटी मोटी बुकें हैं, बहुत ज़्यादा भी मोटी नहीं, पर मोटी मोटी बुकें हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी मोटी बुकें हैं। 2 बुक हैं, और दोनों बुक में 11th 12th पूरा सिलेबस कवर है, दोनों 2 ही बुक्स में। सो अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी फील्ड से नहीं हूँ क्योंकि मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट था, बट यहाँ पर मैं बायोलॉजी कर रहा हूँ। पर बायोलॉजी के बारे में सब जानते हैं, बायोलॉजी जो है सबसे स्कोरिंग है, केमिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, और बायोलॉजी बहुत इजी आती है, नीट लेवल की ही आती है यहाँ पर बायोलॉजी। और बायोलॉजी के लिए सिर्फ एक ही बुक सब रिकमेंड करते हैं, वे एनसीईआरटी बायोलॉजी। इसका कोई जवाब नहीं है भाई, ये नीट के लिए भी बिल्कुल रामबाण है और यहाँ पर भी बिल्कुल रामबाण है। इसके अलावा आपको कोई बुक के लिए जाना ही नहीं है। अगर मैं कोई टॉपिक मिस कर रहा हूँ इस वीडियो में तो आप मुझे प्लीज़ वीडियो के बाद बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपके कोई डाउट्स भी है वे आप कमेंट्स में पूछिए, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय हिंद।